इस वक्त की सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया के वनडे सिलेक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हमारे पास में आ रही है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को जनवरी से सीरीज खेलना है और ऐसे में टीम इंडिया के वनडे सीरीज को लेकर के जो सिलेक्शन होना है उसकी बात हो रही है। आप सबको पता ही है कि न्यूजीलैंड खिलाफ में जो 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है 21 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, और उसके साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन डे सीरीज के लिए टीम का ऐलान जो है वो होल्ड कर दिया गया था, यानी कि वो नहीं किया गया था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हाफ में पहले वीक में दरअसल टीम का ऐलान होना है, और ऐसे में टीम इंडिया के ऐलान को लेकर के जो कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है। आप सबको मालूम ही होगा कि भारतीय टीम वनडे सीरीज जो खेलती नजर आ रही थी साउथ के खिलाफ में, उसमें कुछ खिलाड़ी जो थे वो नहीं थे। उनके एब्सेंस में कुछ खिलाड़ियों को खिलाया गया था जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ टीम के अंदर शामिल किए गए थे। श्रेयस अय्यर की जगह पर उन्होंने भी शतक जड़ दिया था। शुभमन गिल की जगह पर यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते रहे, उन्होंने विश्व शतक जड़ दिया था। हार्दिक पांड्या वहां पर हिस्सा नहीं थे, लेकिन क्या अब हार्दिक पांड्या की वापसी होगी? क्या अय्यर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? किस तरीके की वनडे सीरीज की टीम होने वाली, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको मालूम ही होगा कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज होने वाली है उनकी भी टीम काफी सशक्त, काफी बेहतरीन नजर आ रही है। युवा और एक्सपीरियंस का जो है वो मिलजोल साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय टीम को लेकर के कुछ अपडेट है। सबसे पहली बात तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जब फील्डिंग कर रहे थे, श्रेयस अय्यर अचानक से कैच लेने के क्रम में नीचे गिरे थे। उनके सीने पर चोट आई थी। उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था। फिर आईसीयू से वो बाहर निकले, फिर अभ्यास करने लगे। तो ऐसे में अब जो ताज़ा खबर आई है हमारे पास निकल करके, उसमें अपडेट ये निकल करके आ रही है कि श्रेयस अय्यर जो हैं उन्होंने अपना पहला बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। यानी कि जो एक शंका था कि आखिरकार कितने दिन तक वो नहीं खेलेंगे, कहा जा रहा था कि शायद सीधे अब वॉल में ही उनकी वापसी होगी, तो अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने अपना पहला बैटिंग सेशन जो है वो शुरू किया है। और अब BCCI के COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पहले NSA था वहां पे वो जा रहे हैं, जहां पे अपना रिहब भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, अपने फिटनेस पर ध्यान देंगे। उसके अलावा माना ये जा रहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जो टीम सिलेक्शन होना है, हालांकि आप सबको पता ही है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो एक रिपोर्ट सौंपता है सिलेक्शन कमेटी को, जो सिलेक्शन कमेटी के अगवा होते हैं। यानी कि अजीत अगरकर अभी फिलहाल है वो जानकारी लेते हैं कि आप बताएं कि हमारे पास ये प्लेयर है, इसको हमें चुनना है, क्या ये प्लेयर फिट है, क्या अवेलेबल रहेगा या सिलेक्शन के लिए नहीं रहेगा। तो जो फिजियो होते हैं, जो डॉक्टर्स की टीम होती है जो इस वक्त COE में होंगे, वो बताएंगे कि हाँ ये प्लेयर जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ऐसे में श्रेयस अय्यर का बैटिंग प्रैक्टिस करना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जो है अब रेडी टू गो पोजीशन में है, और अगर अप्रूवल मिल जाता है COE की तरफ से तो श्रेयस अय्यर आपको फिर से उपकप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी टीम के उपकप्तान फिर से बनाए जाएंगे। वनडे टीम के उपकप्तान वही हैं, गिल कप्तान है यहाँ पे, तो अब वो वापस टीम में आ सकते हैं। लेकिन अभी फैसला जो है उसी बात पर निर्भर करता है कि आखिरकार उनकी जो रिकवरी है वो कितनी बेहतर हुई है। क्या एक और सीरीज के लिए टाइम लगेगा? क्योंकि अगर इस सीरीज में वो नहीं खेलेंगे तो हम सबको मालूम है कि TB सीरीज जो न्यूजीलैंड से होना है उसमें श्रेयस अय्यर का नाम है नहीं, वर्ल्ड कप वो खेलेंगे नहीं, फिर सीधे IPL आता है, तो आप फिर में ही उनकी वापसी समझ सकते हैं। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर पहले आ जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। हालांकि माना ये जा रहा है कि श्रेयस अय्यर जो है विजय हजारे ट्रॉफी जो चल रहा है उसके सेकंड हाफ में अपनी टीम के लिए अवेलेबल जो है रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने पहले मैच में शतक बनाया था। दूसरे मैच में हालांकि रोहित शर्मा 0 पर आउट हो गए, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के एक और मैच के अंदर में विराट कोहली ने बैक टू बैक एक और 50 जड़ दिया, और वो भी सिर्फ 29 गेंदों में बना दिया। यानी कि विराट कोहली का एक अलग ही रूप देखने को लग रहा है, और सब लोग ये बात कह भी रहे हैं कि विराट कोहली 2016 वाले विराट कोहली का अवतार जो है वो नजर आ रहा है। अब चाहे जिस वजह से भी आ रहे हो, लेकिन जिस प्रकार के फॉर्म में वो चलने वाले रहे हैं, अगर आप उनके मैचेस को कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी मैच था उसमें 74 नॉट आउट थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे जो था उसमें 135 बनाए थे, दूसरा वनडे में 102 रन बनाए थे, तीसरे वनडे में फिर से 65 प्लस का स्कोर खड़ा किया था। यानी वहां पर आउट ही नहीं हुए थे, कुछ रन होते तो और शतक बन सकता था। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलने आते, पहला मैच शतक बना देते हैं, उसके बाद अब इस मुकाबले में 50 प्लस बना दिए। यानी कि विराट कोहली को आउट कर पाना अब अपोजिशन के लिए बहुत ही मुश्किल होता नजर आ रहा है। तो विराट कोहली की जहां तक बात है उनका सिलेक्शन तो पक्का ही है, और अब ये जो बातें मीडिया के अंदर में चल रही थी कि क्या उनको सेलेक्ट किया जाए नहीं किया जाए, मीडिया का एक धड़ा ऐसा भी था
जो ये नहीं चाहता था कि रोहित और विराट जो है 2027 का वर्ल्ड कप खेलें। तो अब ऐसा लग रहा है कि उन सभी का जो है वो कहीं ना कहीं ये जो एक एजेंडा था वो सब एजेंडों पर पानी फिर गया है, क्योंकि रोहित भी रन बना रहे हैं, विराट भी रन बना रहे हैं, इंटरनेशनल भी रन बना रहे हैं, और इवन जो एक क्राइटेरिया बीसीसीआई का था कि विजय हजारे ट्रॉफी उनको खेलना चाहिए, वहां पर भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या हार्दिक पांड्या खेलेंगे? तो जवाब है जी नहीं। हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन वनडे में नहीं होगा। उसके पीछे एक कारण यही है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट वर्कलोड को मैनेज करना चाहती है, और हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर की जरूरत आपको वर्ल्ड कप में बिल्कुल पड़ने वाली है। ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि फिर से किसी प्रकार से वो चोटिल हो जाए और ज्यादा मैचेस खेलने की वजह से चोटिल हो जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप से पहले भारत को 6 मुकाबले T20 के खेलने हैं। अब वो 6 मुकाबले कैसे हैं? 5 मैच आपको T20 के खेलने हैं न्यूजीलैंड से, जो कि सीरीज का हिस्सा है, और उसके अलावा वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक वार्म अप मुकाबला टीम इंडिया को खेलना है, और वो मुकाबला साउथ अफ्रीका से ही खेलना है। यानी टीम इंडिया जिन 2 अपोजिशंस के साथ खेल के अपनी बेहतर तैयारी कर सकती थी, उनके खिलाफ ही हम खेल रहे हैं। भारत की तैयारी अब तक बिल्कुल सही दिशा में रही है। ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीत, फिर साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराना, और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत मिलती है, तो वर्ल्ड कप से पहले टीम पूरी तरह सेट दिखेगी। T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें, 4 ग्रुप और फिर सुपर 8 का कठिन रास्ता है, जहां भारत को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों से भिड़ना तय माना जा रहा है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया और अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले आसान नहीं होंगे। ऐसे में टीम कॉम्बिनेशन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, और हार्दिक पांड्या जैसे मैच विनर को संभालकर इस्तेमाल करना भारत के लिए सबसे जरूरी होगा। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। जब वो बॉलिंग करते हैं तो फुल ऑन बॉलर नजर आते हैं। 140-145 के आसपास की गति होती है। जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो फुल ऑन बल्लेबाज नजर आते हैं। 28 बॉल में 59 आप लोगों को याद होगा। अभी 16 बॉल में 50 बना करके भारत के जो है सेकंड फास्टेस्ट 50 बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। यानी कि ये दिखा रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है आपके लिए बैलेंस बनाने का काम करते हैं T20 मैचेस के दौरान। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ये निर्णय ले चुकी है कि हार्दिक पांड्या को आप ओवरवर्क लोड नहीं दे सकते हैं। तो जो वनडे सीरीज होगा, हालांकि फिर भी गैप है इस सीरीज से लेकर के अगली सीरीज के बीच में, तो अच्छा खासा गैप है, लेकिन फिर भी वो आप नहीं चाहोगे 50 ओवर का 3 वनडे खिलाना, फिर 5 T20 खिलाना, फिर वर्ल्ड कप में जाना। तो इसीलिए माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। श्रेयस अय्यर टच एंड गो वाला मामला है। अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहता है कि हाँ ही इज अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, तो वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। अगर सिलेक्शन वहां पर COE कहता है कि नहीं, सिलेक्शन के लिए अभी उपलब्ध नहीं है या फिट नहीं हो पाएंगे, तो फिर नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति बहुत पहलुओं को ध्यान में देने के बाद ही टीम का सिलेक्शन करेगी। और वो जो तमाम सवाल लगातार उठाए जाते हैं आलोचकों की तरफ से या जो विराट और रोहित के हेटर्स हैं उनकी तरफ से, उन सबका मुंह जो है रोहित और विराट ने अपने परफॉर्मेंस से सिल दिया है, और ऐसे में मुंह खुल नहीं रहा है, फेविक्विक की तरह चिपक चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे आखिर अब कब मौका मिलता है इनको बोलने का। लेकिन फिर भी रोहित और विराट का बल्ला बोल रहा है, और हम चाहेंगे कैसे बल्ला बोलता रहे। और 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जो होना है वो भारत जरूर अपने घर वापस लेकर के आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।